एस्टिमेशन में हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, क्रॉसिंग मेथड क्या होता है, इन सब के पीपीटी के माध्यम से मैं सब कुछ रख दिया हूँ। बस सॉल्व करना है, देखना है क्या है, और नोट सब आपको बकायदे क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि बिल्डिंग एस्टिमेशन क्यों जरूरी है। जब भी हम कोई बिल्डिंग, मान लो जब भी हम क्या बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें पहले क्या आइडिया होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए, आइडिया क्या होना चाहिए कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है भाई। हाँ, तो इसे ही तो हम कहते हैं एस्टिमेशन। विदाउट एस्टिमेशन कोई भी प्रोजेक्ट प्लान पॉसिबल नहीं होता है। तो हम जो बिल्डिंग एस्टिमेशन है इसमें तीन तरह से पढ़ेंगे। बिल्डिंग एस्टिमेशन में तीन मेथड है। बिल्डिंग एस्टिमेशन में तीन मेथड है। क्या, किस चीज का तीन मेथड है भाई? जो इस तरह से आप टेबल देख रहे हैं, जो इस तरह से आप टेबल देख रहे हैं, सबका क्वांटिटी निकालना, तो इन्हीं सब को पढ़ने के लिए तीन टेबल दिए, तीन मेथड गए हैं। कौन कौन से मेथड है भाई? फर्स्ट मेथड है, अभी मेथड की चर्चा करेंगे। बिल्डिंग क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। किसका क्वांटिटी? अर्थवर्क का, ब्रिक वर्क का, प्लिंथ का, ये सब जितने क्वांटिटी है इनका निकालेंगे। जैसे इन लिख देते हैं यहाँ पे लाइन, इन क्वांटिटीज लाइक अर्थवर्क और फाउंडेशन और कंक्रीट और ब्रिक वर्क इन प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल का ऊपर जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर। ईटीसी कैन बी वर्क आउट बाय फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं भाई? तो तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्ग वॉल मेथड। फर्स्ट वाला कौन सा मेथड होता है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे क्या होता है। सेकंड होता है सेंटर लाइन मेथड, आगे लिखा होगा सेंटर लाइन मेथड। थर्ड होता है क्रॉसिंग मेथड, ये आगे सब लिखा होगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? क्वांटिटी निकालते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं क्या। जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो देखो ये क्या है? ब्रिक मशीनरी है, सुपर स्ट्रक्चर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर पार्ट मान लो 4 मीटर का है, ठीक है, और थिकनेस जो ऑफ वॉल है वो 30 मीटर का है। ये 1 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है भाई, ये 1 मीटर का। ये क्या है? लाइम कंक्रीट, स्टोन मशीनरी ऐसे कर दिए। ये ग्राउंड लेवल से क्या है? यहां तक की हाइट है सबका, सब लेयर का। लाइम कंक्रीट कितना है? 0.9, एसएम कितना है? 0.6। सबका डायमेंशन दे दिया गया है आपको। अब हमें डिस्क्रिप्शन पहले क्या लिखना है यहाँ पे? डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट। द क्वांटिटी क्या निकालेंगे? एलबीएच, यही तो होता है, ठीक है। जैसे हम कहें अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, पहले बात करें, अभी मैं यूनिट स्टार्ट नहीं किया मेरे भाई, यूनिट यहां से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। तो अभी हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क करेंगे। अर्थवर्क मतलब क्या हो गया? जो हमको पता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़े कि अर्थवर्क की जो क्वांटिटी होती है वो मीटर क्यूब में होती है। मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए, मुझे बी चाहिए, मुझे एच चाहिए। तो एल तो हमें गिवन है 10, मान लो एल क्वेश्चन में दिया जाए कि एल इज इक्वल टू 10 मीटर है। अब विड्थ क्या होगा भाई? अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ग्राउंड लेवल से सबसे नीचे, यही तो एक्सकवेशन करेंगे। तो विड्थ क्या हो गया? ये वाली विड्थ हो गई, ये वाली विड्थ हो गई कि नहीं हो गई? विड्थ हो गया 1 मीटर। और हाइट क्या होगी? हाइट ग्राउंड लेवल से जितना भी नीचे काम करते हैं वो क्या होता है? एक्सकवेशन। ये हाइट टोटल कितना है? हाइट टोटल है 2 मीटर, तो हो गया 2 मीटर। तो 10 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 20 मीटर क्यूब। ये क्या गया? क्वांटिटी किसका? अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का। अब फिर ऊपर चले जाओ भाई, ऐसे अब ऊपर चले जाओ, तो अब क्या आएगा? लाइम कंक्रीट। फर्स्ट क्या? अब ये क्या आएगा? लाइम कंक्रीट। क्या आएगा? लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। मैंने कहा 1, नंबर कितना है? मान लो 1 है। लेंथ कितना है? लेंथ सब में दे दिया कि लेंथ क्या है? 10 मीटर है। यही लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ये सब में, ठीक है। अभी आगे समझेंगे क्या करते हैं। तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन कर दिया। मैंने कहा कि लेंथ दे दिया 10 मीटर।
विड्थ कितना है, विड्थ यही तो है लाइम कंक्रीट का, यही तो विड्थ है भाई, यही तो विड्थ है 1 मीटर, 1 मीटर। और हाइट कितना है लाइम कंक्रीट वाले का, जो हाइट है ये वाली हाइट है लाइम कंक्रीट 0.9 मीटर में किए हम, तो 0.9, तो यहाँ से क्वांटिटी क्या आएगा L इंटू बी इंटू एच, मतलब 9 मीटर क्यूब। अब इसी तरह चलते हैं स्टोन मशीनरी में, स्टोन मशीनरी वाला, अब ये वाला पार्ट देखेंगे स्टोन मशीनरी, क्या देखेंगे स्टोन मशीनरी, क्या देखेंगे स्टोन मशीनरी। लेंथ कितना है 10 मीटर, लेंथ है कितना 10 मीटर। विड्थ कितना है, देखो स्टोन मशीनरी का विड्थ कितना है 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। और हाइट कितना होगी, अब लाइम कंक्रीट का देखो हाइट कितना है, ये 0.6, तो 0.6 मतलब L इंटू बी इंटू एच 4.8। अब स्टोन मशीनरी इन स्टेप 2, स्टोन मशीनरी अब यहाँ आ गए, ये वाला पार्ट एक एक करके करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे और क्या मीटर क्यूब में। इसका भी लेंथ कितना होगा 10 मीटर, विड्थ कितना होगा, देखो विड्थ कितना है 0.6 और हाइट कितना है 0.5, 0.5, तो कितना हो गया LBH 3 मीटर क्यूब। स्टोन मशीनरी इन स्टेप 3, स्टोन मशीनरी स्टेप 3 देखो ये, अब ये बताओ यहाँ पे लेंथ कितना है 10 मीटर है कि नहीं है, विड्थ कितना है 5 0.5, या हाइट कितना है 0.5, 10 0.5 0.5 2.5। अब डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, हमको पता है कि डीपीसी की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। तो डीपीसी का हम जो मेजरमेंट करेंगे उसमें क्या लेंगे, जो उसका हाइट लेते हैं नेग्लिजिबल लेते हैं, होता ही मतलब बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे जो डीपीसी प्रोवाइड किए हैं, लेंथ तो फिक्स है 10 मीटर, और जो डीपीसी किए हैं 0.5, तो टोटल क्या हो गया 5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब सुपर स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात करें, तो लेंथ 10, विड्थ कितना हो गया, यही हो गया विड्थ 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, और हाइट कितना हो गया 4 मीटर हो गया 4, तो ये क्या गया 12 मीटर क्यूब। मतलब इस तरह के टेबल पढ़ने के लिए, किस तरह के ऐसे टेबल पढ़ने के लिए, ऐसे टेबल बनाने के लिए हमें तीन मेथड दिया गया है। देखो लिखा इन दिस क्वांटिटी लाइक अर्थवर्क, फाउंडेशन, कंक्रीट, ब्रिक वर्क, प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर, इट कैन बी डन वर्क। कौन कौन सी मेथड है, मतलब इस तरह से टेबल पढ़ने के लिए हमें 3 मेथड दिए गए हैं। 3 मेथड में पहला मेथड कौन है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था सेंटर लाइन मेथड, तीसरा क्या बताया था क्रॉसिंग मेथड। तो ये तीनों को एक एक करके समझेंगे और क्वेश्चन को डिटेल से अच्छे से करके जानेंगे। सॉरी, अब देखो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता क्या है। देखो सॉरी, ये मेथड एक स्टैंडर्ड एक्यूरेट मेथड है। ये पहले क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट मेथड है भाई, ठीक है। अब लॉन्ग वॉल से तुम क्या समझ रहे हो, लॉन्ग वॉल मतलब बोलने से तुम क्या समझ रहे हो, मतलब along द लेंथ ऑफ रूम, along द लेंथ ऑफ रूम। मान लो ये मेरा रूम है, ठीक है, ये LX है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x डायरेक्शन में, LY क्या है, सेंटर टू सेंटर y डायरेक्शन में, और ये क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल है, ये क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल है, ये क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल है। तो जो लॉन्ग वॉल होता है along द लेंथ ऑफ रूम होता है, along द लेंथ ऑफ रूम होता है, मतलब ये टोटल, ये यहां से लेके यहां तक क्या होता है, ये लॉन्ग वॉल होता है भाई, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होता है। मतलब लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट, आउट टू आउट मतलब बाहर से लेके बाहर तक का, आउट टू आउट, आउट टू आउट हो गया। और इसके 2-3 और नाम है, जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का और एक आध नाम लिख लो, इसका नाम है वो PWD मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे PWD मेथड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और वॉल सब, और यार एक और है आउट टू आउट इन टू इन। हाँ, लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट, आउट टू आउट इन टू इन मेथड। आउट टू आउट करने का मतलब क्या है, आउट टू आउट मतलब देखो, आउट टू आउट मतलब लॉन्ग वॉल मतलब बाहर से बाहर, और इन टू इन मतलब अंदर वाला, सब चर्चा करेंगे। लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट मतलब बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और इंडिविजुअल मेथड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं,
और क्या बोलते हैं, और सेपरेट वॉल मेथड भी बोलते हैं। हमें दो ही याद रखना है, लॉन्ग लॉन्ग आउट टू आउट और पीडब्ल्यूडी। तो लॉन्ग वॉल बोलने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि अलोंग द लेंथ ऑफ रूम, अलोंग द लेंथ ऑफ रूम, देखो लेंथ के अलोंग रूम, क्या हो गया, अलोंग द लेंथ किसके, ऑफ द रूम, ये हो गया लॉन्ग वॉल। अगर लॉन्ग और शॉर्ट वॉल क्या होगा भाई, अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बता रहे हो तो हमें पहले बताओ कि लॉन्ग वॉल होता क्या है, शॉर्ट वॉल होता क्या है, तब तो आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट वॉल क्या होता है, लॉन्ग वॉल के जो परपेंडिकुलर हो, देखो ये लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल क्या हो, जो परपेंडिकुलर हो, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इन टू इन, मतलब लॉन्ग वॉल के जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर हो, वो हो गया। अब हमें लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ, क्या निकालना है भाई, मेन मुद्दा तो यही है मेरा, लेंथ निकालना। लेंथ अगर मैं बोलूं लॉन्ग वॉल, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें पता है लॉन्ग वॉल, जो वॉल रूम के लेंथ के डायरेक्शन में होती है उसे हम लॉन्ग वॉल बोलते हैं, जो वॉल लेंथ के डायरेक्शन में होती है उसे हम लॉन्ग वॉल बोलते हैं। तो लेंथ के डायरेक्शन में जो वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग वॉल बोलते हैं। लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल मतलब आउट टू आउट। तो भैया हमें पता है कि सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर से सेंटर यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या है, एल एक्स है। क्या है भाई, एल एक्स है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो वाला पार्ट बचा है ये क्या है, टोटल तो मान लो W है, विड्थ ऑफ वॉल क्या है, W है, टोटल तो क्या है W, तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट क्या है, W/2। इस साइड जो बचा वाला पार्ट है ये क्या है, W/2। तो टोटल दोनों को जोड़ दो, W/2 प्लस W/2, W/2 प्लस W/2, यही तो हो गया। या तो इसको क्या लिख सकते हैं, LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल, अरे दोनों को जोड़ देंगे तो W नहीं आ जाएगा, आधा इधर आधा इधर, तो मिलके क्या हो गया पूरा, मतलब विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल। मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा सेंटर लाइन डायमेंशन, बस उसमें हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ वॉल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉन्ग वॉल क्या होता है पता चल गया, आउट टू आउट, क्या लॉन्ग वॉल आउट टू आउट। मैं इतना क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन आपको। जो वॉल उसके परपेंडिकुलर हो छोटी साइड उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट वॉल। मतलब लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल बता दो, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। चलो भाई बता दो। तो मतलब ये वाला पार्ट बताना, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल बताना है। अरे भैया हमको यहां से लेके यहां तक का तो पता है कि नहीं पता है, देखो यहां से लेके LY पता है कि नहीं पता है, LY पता है भाई। इसमें से क्या घटाना है, आधा पार्ट width/2 ये घटा दो और आधा पार्ट width/2 ये घटा दो, माइनस width/2 माइनस width/2। तो यहां से क्या हो गया, LY माइनस, इसको LY लिख दो, स्मॉल लिख लो यार, कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता है। LY क्या हो गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। LY माइनस दोनों को मिला देंगे तो विड्थ ऑफ वॉल के बराबर हो जाएगा, विड्थ ऑफ वॉल। तो ये क्या है, ये आउट टू आउट है, ये क्या है, इन टू इन है, ये क्या है, इन टू इन है, इसीलिए तो नाम हुआ, इसीलिए तो नाम रखा गया आउट टू आउट इन टू इन मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल क्या होता है, along the length of the room, along the length of room, शॉर्ट वॉल परपेंडिकुलर इसके होता है, ये शॉर्ट वॉल हो गया। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर कि लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है। देखो एज वी मूव फ्रॉम फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर, मतलब हम कभी नीचे से जाएं, फाउंडेशन से जाएं सुपर स्ट्रक्चर में, तो क्या होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इंक्रीजेस। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तब जानेंगे। अब विदाउट क्वेश्चन जानना है तो जो हम किए थे कि देखो, तो इस वाले को देखो, जब भी क्या बोला हूं कि जब भी मैं कहा फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जाऊंगा,
देखो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन से काम करते करते देखो, ये फाउंडेशन से मैं जा रहा हूँ कहाँ, सुपर स्ट्रक्चर जा रहा हूँ, फाउंडेशन से कहाँ जा रहा हूँ, सुपर स्ट्रक्चर जा रहा हूँ, फाउंडेशन से कहाँ जा रहा हूँ, सुपर स्ट्रक्चर जा रहा हूँ, मतलब वी मूव फ्रॉम फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इंक्रीज होगा, नहीं नहीं नहीं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल डिक्रीज होगा, और जो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो अगर मैं कहूँ लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इंक्रीज होगा, यहां से मैं लिख दूंगा कि सुपर स्ट्रक्चर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल डिक्रीज एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इंक्रीज। ये पॉइंट कब समझेंगे, जब हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अरे क्वेश्चन करने में तो हमको मिल रहा है कि जब भी हम फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, फाउंडेशन से कहा जा रहा है, सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल होगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन लेंथ ऑफ जो शॉर्ट वॉल होगा वो इंक्रीज होगा। आपको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, क्या पता मिल जाए, क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, उसको तो हम देख ही लेंगे। ये वाले क्वेश्चन में हमको कंसेप्ट वो वाला क्लियर हो जाएगा, ये जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट हम क्यों लिखे हैं, तो इसको उसी समय करते हैं। ठीक है, ये भी वही है, उसी का उल्टा हो गया कि सुपर स्ट्रक्चर से अगर फाउंडेशन में है तो क्या करेंगे, ठीक है। दिस ये मेथड स्टैंडर्ड है, सिंपल है, एक्यूरेट है, और यूज करते हैं पीडब्ल्यूडी में, इट इज यूज इन पीडब्ल्यूडी, ठीक है। और इन दिस मेथड वॉल along the length of room is considered to be long wall, ये बात कर चुके हैं हम लोग कि along the length of the room long wall, long wall के जो परपेंडिकुलर हो वो शॉर्ट वॉल, एंड द वॉल परपेंडिकुलर टू द दिस कंसीडर शॉर्ट वॉल, ठीक है। अभी हमको पता है कि कैसे निकालते हैं, कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालते हैं, मैं कहूंगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालते हैं, लॉन्ग वॉल कैसे नहीं, एलएक्स प्लस एक विड्थ ऑफ वॉल ऐड कर देते हैं, विड्थ ऑफ वॉल। शॉर्ट वॉल कैसे निकालते हैं, एल वाई माइनस विड्थ ऑफ वॉल कर देते हैं। ये कहां से लिख दिया, ये देखो यहां से लिख दिया, जो भी बातें हैं यहाँ है, जो भी बातें हैं यहाँ है, ठीक है। तो एक मिनट करो, तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, इसको समझा ही दिया जाए क्या मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन पे, यार वो सब क्वेश्चन कहां गए मेरे भाई, और छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलने दो भाई। पहले स्टेप 1 है कि हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ भाई, और वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ, पहला पॉइंट। स्टेप 2 क्या है कि इसमें जो क्वांटिटी है अर्थवर्क का एक्सप्रेशन में, कंक्रीट का फुटिंग में, ब्रिक वर्क स्टेप 2, सुपर स्ट्रक्चर का, सबका कैलकुलेशन करके हमें दिखाओ, हमें बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या एग्जाम में ये आएगा इतना लंबा, ना मेरे भाई कभी नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। कोई एक पार्ट पूछ देगा कि अर्थवर्क एक्सप्रेशन बताओ, कोई एक पार्ट पूछ देगा, मान लो ये पूछ दिया या ये पूछ दिया या ये पूछ दिया, कोई एक पूछ देगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दे, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इन द सोन इन द बिलो, देखो इसमें क्या निकालना है, द क्वांटिटी ऑफ 150 थिक पीसीसी। अब ये सर पीसीसी के बारे में निकालना 150 mm, मतलब कोई एक लेयर का निकालना है, इसमें 150 mm का क्वांटिटी नहीं निकालना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पूछ देगा, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का पूछ देगा कि इसका हमें क्वांटिटी बताओ। तो आओ पहले हम समझ लेते हैं पूरा का पूरा कैसे निकालते हैं। क्या एक बेसिक क्वेश्चन कर लें मेरे भाई, एक बेसिक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लो, चलो एक क्वेश्चन कर लो, समझ वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कि मान लो
ये मान लो ये 4 मीटर है, ठीक। ये कितना है, ये 3 मीटर है, ठीक। ये कितना है, 3 मीटर है, 3 क्रॉस 3 का मैं मान लो मैं दे रहा हूँ, ये 3 मीटर है। ये भी कितना है, 3 मीटर है। और जो थिकनेस ऑफ वॉल है, ये सेंटर लाइन डायमेंशन है। ये क्या है, सेंटर लाइन डायमेंशन है। ये क्या है, सेंटर लाइन डायमेंशन है। और जो ये थिकनेस ऑफ वॉल है, जो थिकनेस ऑफ वॉल है कितना दे रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। हमें बताओ एम क्या है, मेरा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल बताना। लेंथ ऑफ क्या बताना, लॉन्ग वॉल बताओ, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल बताओ। वीडियो को पॉज करो और बताओ। हमें पता है कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल के बराबर होता है। और देखो हमें क्या निकालना है, लॉन्ग वॉल निकालना है। लॉन्ग वॉल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है भाई। लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है। लॉन्ग मतलब आउट टू आउट। तुम बोले थे कि भैया जो आउट टू आउट होगा यही तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होगा, यही तो लॉन्ग वॉल होगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात, जो आउट टू आउट होगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होगा, ठीक है। लेकिन पहले हमें बता दो कि ये सेंटर टू सेंटर ये वाला, ये सेंटर टू सेंटर ये वाला, ये सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है, मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मैं कहूंगा अच्छा हाँ बिल्कुल, चलो आइए सीखते हैं। तो मैं कहूंगा कि सेंटर टू ये वाला पार्ट कितना है भाई, ये वाला कलर चेंज करने का समय आ गया है। तो ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना, अरे भैया आधा इधर होगा 0.5, 0.15 इधर होगा, तभी तो होगा 30 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला पार्ट कितना है 0.15, ये क्या है 0.15, मतलब 0.15 कौन सा, ये वाला। अब उसके बाद तो ये लेंथ ऑफ रूम ही आ गया, अलोंग द लेंथ ऑफ रूम 4 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर, तो यही आ गया प्लस 4। अभी देखो वॉल का थिकनेस कितना है पता है, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर प्लस, अब यहां से फिर यहां तक पहुंच गया, फिर यहां से ये तक 3 मीटर, फिर प्लस, फिर क्या हो गया ये वाला कितना है 0.15। तो इसको ऐड करने पे मेरे भाई आया 7.6 मीटर। ये क्या गया, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल हमें पता था, LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल। ये सब फार्मूले नहीं लिखोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि 7.6 यहां तक तो हमें मिल गया 7.6, और विड्थ ऑफ वॉल जोड़ना है, ये वाला पार्ट जोड़ना है, ये वाला पार्ट जोड़ना है, बिना ये फार्मूला नहीं मेरे भाई, बस समझाने का है कि LX सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या गया 7.6 मीटर आ गया, प्लस विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल जो आएगा उसे ऐड कर देना भैया। अब तो ये, अब बताओ वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब ये वाला पार्ट यहां से लेके हमको कहां आना है, यहां तक आना है, ये वाला, ये LY वर्टिकल टू वर्टिकल सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ वॉल करेंगे तो शॉर्ट वॉल आ जाता था। तो ये वाला पार्ट भाई क्या करेंगे, हमें पता है कि यहां से ये जो है 0.15 होगा, ये भी 0.15 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें पता है थिकनेस ऑफ वॉल कितना होता है 30 सेंटीमीटर। अगर हाफ हाफ करेंगे तो 30/2 होगा, मतलब 0.15 होगा, मतलब 0.15, ये ऊपर वाला पार्ट 0.15, मतलब ऐड क्या किया 0.15 प्लस नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा, ये कितना गया 3 मीटर तक नीचे आ गया, यहां तक नीचे आया 3 मीटर प्लस 3 मीटर। फिर ये क्या हो गया, ये फिर वही विड्थ, हाफ विड्थ ऑफ वॉल मतलब 0.15, 0.15 मतलब 3.3 मीटर आ गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल कैसे निकालते हैं, LY माइनस विड्थ ऑफ वॉल। चमका कि नहीं, कि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सब फंडा क्लियर है। सॉरी सब है कि नहीं, कि लॉन्ग वॉल कैसे निकाले, शॉर्ट वॉल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वर्टिकल टू सेंटर, ये तो बेसिक है, बेसिक 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 बेसिक। और ये सब पॉइंट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब क्लियर है। इस टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें इस टाइप के टेबल बनाने के लिए हमें 3 मेथड होता है, जिसमें पहला होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये प्लान व्यू है, दिया है कि 5 मीटर 4 मीटर है, थिकनेस ऑफ वॉल कितना है 30 सेंटीमीटर, और ये जो इसको ये हाइट दे दिया मान लो क्या 60, मान लो 60 सेंटीमीटर। ये क्या है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के पार्ट ऊपर कितना होता है, ये क्या है सुपर स्ट्रक्चर। अब ये हाइट 4 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, ये कंक्रीट वर्क है, ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऐसे हमें दिया रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है कि अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन क्या होता है। अब ये बताओ मेरे भाई, इसमें लॉन्ग वॉल कौन सी है, शॉर्ट वॉल कौन सी, ये पहचानो पहले। देखो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो वॉल है, ये वाला जो वॉल है, ये वाला जो वॉल है, along the length of room, along the length of room, along the length of room, ये क्या है लॉन्ग वॉल है। मतलब लॉन्ग वॉल इसमें कितना है 2 है। शॉर्ट वॉल परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर जो लॉन्ग के जो परपेंडिकुलर हो, लॉन्ग के जो परपेंडिकुलर हो, ये क्या होता है शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल कितने हो गए, शॉर्ट वॉल कितने हो गए 2। अभी हम आगे समझाएंगे कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कितने होते हैं, ये भी इसमें बताऊंगा कितने होते हैं, ऐसे ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, along the length of room 2, परपेंडिकुलर टू 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कि हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब ये पूछ रहा है भाई LX। हमें तो पता है ना विड्थ ऑफ क्या 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 लॉन्ग वॉल कैसे निकालते हैं, LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल। तो पहले हमें बताओ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है। मैं कहूंगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब आधा वाला पार्ट, ये यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। आधा मतलब क्या हो गया 0.30/2 इधर है, इधर क्या है 0.30/2 इधर है, मतलब ये क्या है 0.15, 0.15 प्लस प्लस प्लस, यहाँ तक तो काम खत्म, यहाँ तक तो काम खत्म, ये +5 यहाँ तक आ जाएगा, +5 यहाँ तक आ जाएगा, +5। फिर क्या बचा प्लस हाफ, प्लस ये वाला पार्ट, प्लस ये वाला पार्ट कितना 0.15। ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस LX आ गया। हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये जोड़ेंगे तो 5.30 मीटर आएगा, पहला पार्ट। वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला पार्ट से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा 0.15 प्लस 4 प्लस 0.15। समझ में आया? हाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहाँ पे ऊपर, क्या मतलब ये क्या हो गया 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 मतलब 4.30 मीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस डायग्राम को, इस प्लान को देख के हमने क्या किया बता दिया। अब चलते हैं भाई क्वांटिटी कैलकुलेशन पे, स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में बोलता है, मैं कहूंगा कि सीरियल नंबर मान लो कि लॉन्ग वॉल कितनी है भाई और शॉर्ट वॉल कितनी है। भाई इस डायग्राम में लॉन्ग वॉल तो 2 है और शॉर्ट वॉल 2 है। लॉन्ग वॉल मेरे भाई 2 है, शॉर्ट वॉल कितना है 2 है। मैं कहूंगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल बताओ, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल बताओ। ओके ओके क्या कहोगे? ओके हमें पता है, क्या पता है भाई, क्या पता है, कलर यूज करो कि देखो लॉन्ग वॉल क्या होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस के वॉल की थिकनेस, प्लस के वॉल की थिकनेस, ये क्या होता है Ly माइनस वॉल ऑफ थिकनेस, Ly माइनस थिकनेस ऑफ वॉल। ये तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि विड्थ ऑफ वॉल। अब लेंथ क्या हो गया, देखो लेंथ क्या हो गया, ये 5.30 है, 5 विड्थ ऑफ वॉल जोड़ेंगे नहीं भाई, जिस चीज का निकालना है हमें पता। ये बताओ लॉन्ग वॉल क्या होता है LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल, LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल, Ly माइनस विड्थ ऑफ वॉल। LX क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये क्या है Ly सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये देखो हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्यों निकालने हैं? क्योंकि हमें इजी पड़ता है ये कि LX में विड्थ ऑफ वॉल ऐड कर दे, Ly में विड्थ ऑफ वॉल माइनस कर दे, तो हमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। इसलिए ये चीज करते हैं, नहीं तो बाकी तो हम कर लेंगे।
बाकी ऐसे डायग्राम नॉर्मल प्लान आए तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हमें फाउंडेशन दे दे, हमें ये पार्ट दे दे तो कैसे करेंगे? तब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 2। अब लेंथ कितना है देखो, आया सेंटर टू सेंटर 5.30 प्लस विड्थ ऑफ वॉल ऐड कर दो, कितना है भाई इसका कंक्रीट वर्क कितना है 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो यार 0.9 हो जाएगा, मतलब 0.9 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ वॉल, ये आ जाएगा भाई 6.2। अब यही है 5.30 में से विड्थ ऑफ वॉल को घटा दो 0.90 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.4। विड्थ कितना है, विड्थ तब यही तो है यार 0.9 ही तो है। अब हाइट कितना है, अब हाइट कितना है, फाउंडेशन जब भी अर्थवर्क करेंगे, जब भी एक्सकवेशन करेंगे, अबे ग्राउंड लेवल से ही तो खुदाई करोगे, ये ग्राउंड लेवल से लेके इस सबसे नीचे तक मेरी हाइट कितना है, यही तो होता है एक्सकवेशन। कितना है भाई, ये हो गया 20 प्लस 20 40 40 30 70 70 सेंटीमीटर, मतलब 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। तो इसको जब हम कैलकुलेट किए हैं जब तो 7.18 मीटर क्यूब आ गया, ये कितना आ गया 4.284 मीटर क्यूब आ गया। अगर इन टोटल की बात करें, इन टोटल की बात करें, इन टोटल की बात करें तो क्या जाएगा 12.09 मीटर क्यूब, 7 4 11 12, ठीक है। मतलब जो अर्थवर्क इन द एक्सकवेशन करेंगे, जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल टोटल लेंथ, जो टोटल क्वांटिटी आएगा इतना मीटर क्यूब आएगा। यही बोल देगा कि भाई देखो जो अर्थवर्क कर रहे हैं एक्सकवेशन में 500 रुपए पर मीटर क्यूब है, तो इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर दो भाई रेट आ जाएगा। हाँ, क्वांटिटी यहां से पता चल गया, इसलिए हम ये सब करते हैं फालतू चीजें। तो हमें एग्जाम में इतना जाना ही नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इस टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और कहाँ है, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये रहेगा। अभी क्वेश्चन और ऐड होगा। अब चलते हैं पॉइंट 2 पे, कंक्रीट वर्क इन फुटिंग, कंक्रीट वर्क इन ए फुटिंग। अबे यार एक पॉइंट छूट गया यार, कंक्रीट वर्क। हाँ देखो अब कंक्रीट वर्क में आ गए, फाउंडेशन यहां तक हमने क्या कर लिया, अब कंक्रीट वर्क में आते हैं। तो कंक्रीट वर्क फॉर फुटिंग, पहला मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, कितने हैं लॉन्ग वॉल भाई 2, शॉर्ट वॉल 2। हमें पता है क्या होता है लॉन्ग वॉल LX प्लस विड्थ ऑफ LX प्लस विड्थ ऑफ वॉल। मैं कहूंगा यहाँ पे 5.3 और विड्थ कितना है 0.9, यहाँ पे कितना है 4 शॉर्ट वॉल, क्या यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 4.30 होगा ना भाई, शॉर्ट वॉल में से घटाना ना 4.30 माइनस 0.9। क्यों ये क्यों, क्योंकि जो फाउंडेशन होगा जो यहाँ तक हम किए हैं वही सेम है कंक्रीट वर्क, यही तो लास्ट वाला है कंक्रीट वर्क, यही तो है, यही तो कंक्रीट वर्क है, तो इसका पार्ट सेम आएगा, ये सेम लेंथ ऑफ LX सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वर्टिकल, ये विड्थ जोड़ दिए, ये विड्थ जोड़ दिए, तो विड्थ कितना है कंक्रीट वर्क का और माइनस कर दिए कंक्रीट वर्क का विड्थ कितना है 0.9, तो ये कितना आ गया मेरे भाई, सेम आ जाएगा, सेम 6.2 आ जाएगा, नीचे 3.4 आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा, ये 3.4 आ जाएगा। तो विड्थ कितना है 0.9, यहाँ पे कितना है 0.9, 0.3, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे वही जो आएगा यहाँ पे टोटल लिख देना। फिर ऐसु उनको फोन करना कि ये सब गिर रहा है, बताओ उसको। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, ब्रिक वर्क इन स्टेप 1, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। अब भाई ब्रिक वर्क मतलब यहाँ पे आ जाए तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अबे ये तो बताना नहीं कि लॉन्ग दो शॉर्ट वॉल दो। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, हॉरिजॉन्टल था लॉन्ग वॉल के लिए, वर्टिकल क्या कितना शॉर्ट वॉल के लिए। हमें निकालना था तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, तो क्या करते थे प्लस ऐड कर देते, विड्थ ऑफ वॉल कितना, मतलब विड्थ कितना देखो 0. कहां गए भाई 0.5, 0.5 नहीं भाई 0.70 है,
कहाँ गए भाई, 0.5 5.3 4 - 3, ये क्या हो गया, सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब विड्थ ऑफ वॉल जो होता है ये ऐड कर देंगे, ये क्या है 70 सेंटीमीटर। 70 मतलब सेंटीमीटर मतलब मीटर, 0.7, ये हो गया 0.7, ये हो गया -0.7। इसको करने पे क्या आएगा 6R, इसको करने पे क्या आ जाएगा 6, इसको करने पे क्या आएगा 3.6। अब यहाँ पे L, ये क्या हो गया L, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया H, ये हो गया क्वांटिटी। विड्थ क्या होगा यही सेम 0.7, ये क्या हो गया 0.7। अरे विड्थ पता है ना मेरे भैया, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट है कि विड्थ ऑफ वॉल, ये वाला पार्ट मतलब विड्थ ले रहे हैं, ठीक है। हाइट कितना हो गया, हाइट तुम बताओ, हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, ये हो गया, इतने ही पार्ट में तो काम किए हैं 20 सेंटीमीटर। 0.2 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.68 मीटर क्यूब, ये क्या होगा 1.008 मीटर क्यूब। टोटल ऐड भी कर सकते हो। ब्रिक वर्क इन स्टेप 2, ब्रिक वर्क इन स्टेप 2, ब्रिक वर्क इन स्टेप 2। अरे भैया नहीं दिख रहा है क्या, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। ब्रिक वर्क इन स्टेप 2 में क्या हो गया, लॉन्ग वॉल कितने हैं 2, शॉर्ट वॉल कितने हैं 2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 5.3, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3। इसमें क्या करते हैं विड्थ ऑफ जो काम हो रहा है उसको घटा देते हैं। यहाँ पे ब्रिक वर्क है तो कितना विड्थ है 50 सेंटीमीटर, तो उसको क्या करेंगे प्लस माइनस कर लेंगे, मतलब 0.5, ये क्या हो गया -0.5, यहाँ पे क्या आएगा 5.8, ये आएगा 3.8। तो विड्थ क्या हो गया 5.453। और हाइट क्या हो गया, हाइट ग्राउंड हाइट, ठीक है। ब्रिक वर्क ये क्या होगा 0. अरे भैया ब्रिक वर्क कितने में हुआ सेकंड, ये पूरा पार्ट में हुआ ना, तो 60 इधर है 20 इधर है, कितना हुआ 80 ना। ये सब तो बताने के काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई पॉइंट छूटे नहीं, या किसी को बीच में से समझ में आया तब भी ठीक, किसी को लास्ट में समझ में आया तब भी ठीक, आना चाहिए भाई, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर, लॉन्ग वॉल कितने हैं 2, शॉर्ट वॉल कितने हैं 2, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू डिस्टेंस 5.3, वर्टिकल सेंटर टू डिस्टेंस, इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस विड्थ ऑफ जो वॉल को घटा देंगे, प्लस माइनस। सुपर स्ट्रक्चर में अगर चले जाओ, सुपर स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो कि यहाँ सुपर स्ट्रक्चर है तो विड्थ ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर प्लस करो 30 सेंटीमीटर माइनस करो तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा 0.3। तो ये क्या गया 5.6, ये क्या गया 4, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.3, ये हो गया 4, ये 4 हो गया। अरे हाइट पता है ना, हाइट खुद दिया है भाई, ये डायग्राम देख लो, ये हाइट है, ये थिकनेस ऑफ वॉल है, यही देखो थिकनेस ऑफ वॉल ये था, ये 4 मीटर ये था, ये सुपर स्ट्रक्चर का है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13.44 मीटर क्यूब, कैलकुलेट कर लेना 9.6 मीटर क्यूब। तो हम समझे मेरे भाइयों कि लॉन्ग वॉल क्या है, कैलकुलेशन हर एक क्वांटिटी का कैसे करते हैं। इस देखो फिर से एक बार मैं रिकैप वो कर दे रहा हूँ, फिर से क्या क्या पढ़े हैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि बिल्डिंग एस्टिमेशन क्या है, बिल्डिंग एस्टिमेशन ठीक है। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जैसे अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, प्लिंथ, तो इस टाइप के टेबल बनाने के लिए, इस टाइप को टेबल बनाने के लिए हमें 3 मेथड पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 मेथड है भाई, लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, सेंटर लाइन मेथड है, क्रॉसिंग मेथड है। तो हम एक फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, ये एक्यूरेट मेथड होता है, ये पीडब्ल्यूडी में यूज करते हैं, पीडब्ल्यूडी मेथड भी बोलते हैं इसे, और इसे आउट टू आउट, इन टू इन भी बोलते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, जो लॉन्ग वॉल होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम होता है, मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम होता है, अलोंग द लेंथ ऑफ रूम, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है, इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्ट वॉल होता है। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालते हैं कि सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस अगर विड्थ ऑफ वॉल कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा ये। शॉर्ट वॉल कैसे निकालते हैं, इन टू इन, मतलब एलवाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ वॉल कर देंगे तो आ जाएगा। फिर हम समझे हैं कि अगर मैं फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जा रहा हूं, फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जा रहा हूं तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कम होगा, शॉर्ट वॉल ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या जाने हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालते हैं, शॉर्ट वॉल कैसे निकालते हैं, एक्यूरेट मेथड है, पीडब्ल्यूडी है।
अब देखो ये वाला जो मैं पॉइंट बोला था ना कि ये पॉइंट कब समझोगे कि वी मूव फ्रॉम फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। देखो इस क्वेश्चन में हम कहां जा रहे हैं, फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं कि नहीं, फाउंडेशन से कहां जा रहे हैं हम, सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, फाउंडेशन से कहां जा रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, फाउंडेशन से कहां जा रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। जब मैं फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जा रहा हूं मेरे भाई, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या है, 6.2 है, यहाँ पे भी 6.2 है, यहाँ क्या है 6 है, 5.8 है, 5.6 है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, डिक्रीज हो रहा है। अब समझ में आया कि क्यों लिखे थे, चमका कि नहीं चमका, अब मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा अब तो एकदम कि अरे ये कहानी ऐसी थी। हाँ मेरे भाई ये कहानी ऐसी थी। क्या कहानी थी कि लिख लेता हूं, अगर जब भी मैं फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में जाता हूं, जब भी मैं कहा जाता हूं फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। अब ये मत पूछना कि फाउंडेशन क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी नहीं पता तो भाई बंद ही कर दो वीडियो। लेकिन बंद क्यों करना है, हमें तो सब सीखने आए हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो होता है सुपर स्ट्रक्चर, उसके नीचे का पार्ट होता है सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन, वही सब। ठीक है, तो मैं जब भी कहां जाऊंगा, मैं जब भी जाऊंगा फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर, एज वी मूव फ्रॉम फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इंक्रीज होगा हमेशा। देखो लॉन्ग वॉल की बात करें, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल पहले 6.2 था, अब क्या हो गया 6 हो गया, अब क्या हो गया 5.8 हो गया, अब क्या हो गया 5.6 हो गया, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यही मैं बात करूं शॉर्ट वॉल की, 3.4 3.4 3.6 3.8 4, मतलब शॉर्ट वॉल बढ़ रहा है। कब, फाउंडेशन से जब सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं तब। ये दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब वही वी मूव फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर, उल्टा है भाई, बात ये बोल रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर से, इसी का रिवर्स है भाई, और क्या समझ में आया कि नहीं। ये दोनों पॉइंट एकदम चमक गया होगा मेरे भाई क्वेश्चन के माध्यम से। कोई भी नोट्स कुछ भी देखना, मैं एक पॉइंट भी नहीं छोड़ता हूं नोट्स के अपने, और बाकी जब मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालता हूं तो डालता ही हूं। अब बाकी तुम्हें मास्टरी पीएचडी करना है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में तो करो, कौन रोका है। 6-7 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा है, 6 से 7 मार्क्स का आएगा। क्या इसे तुम 2 महीने पढ़ोगे, क्या 1 महीने पढ़ोगे, क्या इसे तुम पढ़ोगे ओनली 10 डेज मैक्सिमम, मैं बोल दिया 7 डेज पढ़ो भाई, 2 महीने पढ़ो। 10 डेज में थ्योरी पार्ट सब खत्म कर दो, फिर बाकी क्वेश्चन तो तुमको हमेशा ही करना है और नोट्स देखना है। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ आपको सब मिलेगा, आपको हर एक चीज का नोट्स कहाँ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेगा, क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल है पाठशाला बाई एडी। कमेंट में जरूर बताना कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है, रिव्यू देना अपना। बाकी सब्सक्राइब करना वो करना, नहीं करना होगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में करके बताना कि भाई हाँ ये पार्ट बता दो, ये पार्ट थोड़ा क्वेश्चन करा दो, थोड़ा पीवाईक्यू ला दो, उस सीरीज के क्वेश्चन डाल दो, मैसेज आएंगे तो मैं पक्का कर दूंगा, क्योंकि पीपीटी बनाया हुआ है, मुझे बस समय देना है। ठीक है, अब सेकंड